आज मीठे बाबा हमें ब्रह्मा बाप के बारे में समझाते हैं कि ब्रह्मा बाबा सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त बने, है ना। और प्रैक्टिकल जो ब्रह्मा बाबा के साथ साकार में जिन आत्माओं ने पाठ बजाया, उन्होंने ब्रह्मा बाबा की जीवन मुक्त अवस्था का बहुत सुंदर वर्णन भी किया है। और बाबा आज कहते, बाबा आज 9 प्रकार के बंधन समझाते हैं जिनसे ब्रह्मा बाप मुक्त हुए, जीवन मुक्त बने, और हमें भी प्रेरणा देते हैं कि हम भी उन बंधनों से मुक्त बने। अब बंधन मुक्त बनने की विधि तो वही है, विचार सागर मंथन करना, बाबा की याद में विकर्म विनाश करना, अपने कमज़ोर संस्कारों को भस्म कर अपने अंदर के शक्तिशाली संस्कारों को इमर्ज करना। विधि को जानते हुए भी कई बार हम बच्चे उतनी तपस्या करते नहीं हैं। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमें अनुभूति नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है कि हम कितने बंधन में हैं। ये मूल कारण है जिसके वजह से हम उतना बंधन मुक्त होने का पुरुषार्थ करते नहीं। जैसे बीमारी से ठीक होने के लिए सबसे अहम क्या है? बीमारी का डायग्नोसिस, बीमारी की रियलाइजेशन। जिसको जितना समझ आता है कि मेरी शरीर की बीमारी इतनी, है ना, अवस्था उसकी इतनी बिगड़ी हुई है, तभी वो उतना इलाज पर अटेंशन देता है। तो आज हम थोड़ा रियलाइजेशन का पाठ पढ़ेंगे। क्या हमें समझ आता है हम कितने बंधन में हैं? हम बंधन में बंधे कैसे? क्योंकि हमने रावण राज्य में विकारों के अधीन होकर 63 जन्म कर्म किए। संबंध में आते, कर्म करते, जिम्मेवारियां संभालते, धन पदार्थ यूज करते, सब कुछ करते, हम विकारों के अधीन रहे हैं। इसलिए जिस आधार से हमने कर्म किया है वैसी ही हमारी अवस्था बन गई है। अब बाबा हमें समझाते हैं कि जो बंधन वाली आत्मा है वो पुरुषार्थ नहीं कर सकती, है ना। संगम युग डायमंड एज है, इसमें हमें पुरुषार्थ करना है। हमें पूरे अगले कल्प की कमाई इस संगम युग में करनी है। लेकिन पुरुषार्थ करने के लिए, कमाई करने के लिए पहले तो हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा ना। जैसे दुनिया में कोई बंधन में हो स्थूल रूप से, और आप उससे कहें दौड़ी लगा दो, लगा देगा क्या? हाँ, नहीं लगा सकता, कहेगा मेरे पाँव में तो बेड़ी पड़ी है। तो बाबा भी हमें रोज़ कहते हैं याद की रेस करो, दौड़ी लगाओ, नंबर 1 में जाओ, है ना। और हम कई बार सोचते हैं, मुझे अभी पीछे एक क्लास के बाद एक माता आई, कहती है सब कुछ समझते हैं दीदी, होता क्यों नहीं है? है ना। तो समझ में सब आता है, लेकिन जब करने जाते हैं तो होता क्यों नहीं है? कहाँ फंस जाते हैं? तो हमें अपनी बेड़ियों को भी समझना पड़ेगा, और उन बेड़ियों को पार करने के लिए, उन बेड़ियों से छूटने के लिए पुरुषार्थ को तीक्ष्ण करना पड़ेगा। तब जाकर हम पुण्य का खाता जमा कर सकेंगे। तो पहला बंधन क्या है? कर्म का बंधन।
कर्म करते हम बंधन में आ जाते हैं। आप देखो, छोटे से छोटा कर्म जैसे ही करेंगे उसके बंधन में आ जाते। बाबा ने हमें श्रीमत दी है, कर्म करते कर्म योगी रहो, हाथ काट दे दिल यार दे। हाथ से काम कर रहे हैं और दिल बाबा से लगी हो, लेकिन जब हाथ से काम करते हैं तो दिल बाप से लगी होती, काम से लगी होती है ना। दिल भी काम से लग जाती, और जहाँ दिल लग जाती है ना, उसकी अवस्था हमारी अवस्था बन जाती। तो कर्म कॉन्शियस हो जाते। काम अच्छा है तो हम अच्छे हैं, काम बिगड़ गया तो स्थिति बिगड़ गई, है ना। मुझे याद है एक माता सुनाती कि गेस्ट आ रहे थे घर पर, तो सबने कहा कि बाहर से भोजन मंगा लेते। तो माता बाबा की बच्ची है, तो कहा कि नहीं नहीं, मैं भोजन बनाऊंगी, बाबा को भोग लगाऊंगी और सबको स्वीकार कराऊंगी। तो सबने कहा देखो विशेष गेस्ट हैं, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं सब ठीक से करूंगी, बाबा की याद में करूंगी। और जब छौंक लगाने लगी तो जीरे की जगह सरसों डाल दी। तो जैसे ही सरसों डाल दी तो इतनी हड़बड़ा गई कि उस गरम कढ़ाई को हाथ से पकड़ ली, है ना। तो आप सोचो कि कर्म और कर्म के फल से कितना हम अटैच हो जाते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब क्या छौंक से ही अच्छा बनेगा या बाबा की याद से अच्छा बनेगा? कहने में तो यही कहा सबको कि नहीं, बाबा की याद में बनाएंगे बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन बाबा की याद की जगह कहाँ फंस गए, है ना, कि क्या उसमें डल गया। तो बाबा हमें कहते हैं कि कर्म करते, कोई भी कर्म करते, आप देखो भोजन का भी एग्जाम्पल दिया। भोजन बनाते हैं, भोजन बना दिया, भोग भी लगा दिया, लेकिन जैसे ही कोई पहला निवाला लेने लगता है तो उसके सामने जाकर खड़े हो जाएंगे और देखते रहेंगे कि उनको पसंद आया या नहीं आया, एक्सप्रेशन कैसा रहा, है ना। मुस्कुराए कि ऐसे ही, है ना, कुछ देश जैसे कुछ स्वाद नहीं आया, ऐसा बिहेव किया। तो क्या है, कर्म तो किया लेकिन उसके बंधन में कितना फंस गए। अब आप विचार करो, भोजन बनकर तैयार हो गया 12 बजे, खाने वाला आया 3 बजे, तो सारा बुद्धि योग 12 से 3 बजे तक कहाँ है? वो आएंगे, खाएंगे, कैसा लगेगा पता नहीं। बाबा से और बुद्धि योग है क्या? कुछ नहीं। तो बाबा कहते कर्म करते कितने कर्म के बंधन में आते। कर्म से बुद्धि योग लग जाता है, कर्म की क्वालिटी से बुद्धि योग लग जाता है, उसकी रिजल्ट कैसी हुई, किसी ने सराहना की या नहीं, सर्टिफिकेट मिला या नहीं, इन सारी बातों में पड़ जाते। ये तो एक भोजन की बात है, लेकिन हर कर्म करते यही होता है। किसी को एक छोटी सी राय भी दे देते हैं ना, तो उसका भी फॉलो अप करते रहेंगे, पता नहीं उसने राय मानी या नहीं मानी, है ना। उनको पूछेंगे वो किया, है ना। कोई खांस रहा है, उसको एक गोली दे दी आपने, है ना, आयुर्वेदिक गोली। अब उसको कहेंगे आपने ली गोली, आपने ली, है ना, कुछ आराम हुआ? अरे आपको क्या करना है, वो खांस रहे थे, आपने बाबा की याद में उनको गोली दे दी। अब वो खाए ना खाए जो भी है ना, आपकी शुभ भावना है, आपने गोली दे दी, बात खत्म हुई, लेकिन उसके चक्कर में पड़े रहेंगे। मुझे याद है, ये तो चलो हम लौकिक की बात कर रहे हैं, एक माता ने एक बार भोग के कुछ बर्तन बाबा के घर में गिफ्ट किए, चांदी के बर्तन थे। तो बोला कि दीदी ये फला दिन में
इसका भोग लगाना, इसमें भोग लगाना। तो हमने कहा ठीक है। अब जब वो दिन आया तो भोग किसी और बर्तन में लग गया। तो अब जैसे भोग की थाली तो जब गई है ना, जब क्लास भोग लगा सबके सामने, तब तो ढका हुआ था। तो माता चुपके चुपके से अंदर आई और अंदर आकर देखती कि कौन सी थाली में भोग लगा। और फिर जब उसने देखा कि वो जो मेरी वाली थाली थी उसमें भोग नहीं लगा, तो मुझे बाद में कहती, दीदी आपने उस थाली में भोग क्यों नहीं लगाया? तो मैंने कहा अच्छा वो रह गया होगा, कोई बात नहीं, अगली बार लगा देंगे। कहती नहीं नहीं मैं विशेष लाई थी। तो मैंने बोला इतनी विशेष लाए थे और इतने संकल्प चल रहे तो ले जाओ और क्या करें, है ना, क्योंकि इतने संकल्प आपके चल रहे हैं कि उसी थाली में भोग लगा या नहीं लगा, तो ऐसा क्या आपने बाबा की सेवा में दिया। तो तब वो चुप हुई। चुप भी हुई तो नाराज़गी से हुई, कोई समझ से नहीं हुई। तो क्या है कि मनुष्य सेवा अर्थ भी कुछ करता है। दुनिया में तो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन सेवा अर्थ भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे भी बंधन हो जाता है ना। ये हमने किया, ये इस प्रकार से होना चाहिए, उस प्रकार से होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप इन सब कर्म के बंधनों से न्यारे हो गए। और हमें भी इस बात को समझकर, कितने बंधन में है कि नहीं है, हाँ, कर्म के बंधन में आते हैं ना, तो रियलाइज़ किया तो क्या करेंगे, हाँ, फिर तकिया पकड़ेंगे सो जाएंगे रात को ठीक से, ऐसा नहीं, तपस्या करो। क्योंकि जो जीवन का लक्ष्य है, ब्राह्मण जीवन का जीवन मुक्त अवस्था, वो कैसे बनेगी अगर पुरुषार्थ नहीं किया। दूसरा बंधन बाबा कहते संबंध में आते बंधन में आ जाते, है ना। जब संबंध में आते हैं तो संबंध में जो संबंधी का मूड है, संबंधी की एक्सपेक्टेशन है, उनके विकारों की अगन है, उन सब से प्रभावित हो जाते, है ना। जैसा उनका मूड वैसा अपना मूड बन जाता है। जैसे है ना, मैंने एक बार मुझे एक भाई कहते कि जब घर में माहौल ख़राब हो जाता है तो मैं सेंटर नहीं आता। तो मैंने कहा आप तो मालिक हो, तो आपको कौन रोक सकता है सेंटर आने से। अगर मान लो घर में किसी ने कोई बात कह भी दी तो भी आप मालिक हो, आपको कौन रोकेगा। तो कहते नहीं नहीं, वो सब कहते हैं ना तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है, तो मैं उनके कहने से नहीं रुकता, मेरा खुद का मूड ऑफ हो जाता है ना। तो आप विचार करो कि संबंधों का कितना प्रभाव होता है। वो विकारों की अगन में है तो खुद को भी आग लग जाती है ना। वो किसी मूड में है तो उस मूड का प्रभाव पड़ जाता है। कोई दुखी है तो हम साथ में दुखी हो जाते हैं, है ना। या किसी की कोई एक्सपेक्टेशन है तो वो तो अपनी एक्सपेक्टेशन से तंग हो ही रहा है, हम भी उसकी एक्सपेक्टेशन से तंग हो रहे हैं। तो ये सारा क्या है, बंधन की अवस्था है। अब जब हमारी खुशी शांति इस प्रकार से घड़ी घड़ी खोती रहेगी तो हम क्या पुरुषार्थ करेंगे, क्या बाबा को याद करेंगे। बाबा ने हमें संबंधों में रहते क्या सिखाया है, न्यारे और प्यारे। हमें संबंधों में रहते न्यारा और प्यारा रहना है, हर एक से प्यारा रहना है, लेकिन इतना न्यारा कि किसी के भी मूड का, किसी के भी कर्मों का, किसी की भी अवस्था का हम पर प्रभाव ना आए, किसी के भी व्यवहार का हम पर प्रभाव ना आए। और जहाँ पर संबंध में मोह होता है तो ये मुश्किल हो जाता। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप कैसे संबंध निभाते हुए, देखो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल हर संबंध को लौकिक से अलौकिक बनाया। उनके लौकिक बच्चे, युगल सब बाबा के बने। कैसे बने, क्योंकि बाबा ने वो तपस्या की, हर एक के साथ लौकिक संबंध निभाते भी, है ना, लौकिक में रहते भी दृष्टि को अलौकिक बना दिया, वृत्ति को अलौकिक बना दिया।
तो संबंध भी अलौकिक बन गया। वहाँ पर वो जो पुरानी लेन देन थी वो खत्म हो गई। लेकिन अगर उनका प्रभाव हम पर पड़ेगा तो हमारी दृष्टि का प्रभाव उन पर कैसे पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले न्यारे बनो, पहले समझो कि सत्य ये है मेरे सर्व संबंध एक शिव बाबा से। फिर उस बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव कर कर जब संबंधों में आते हैं तो न्यारे होकर बाबा के प्यार, बाबा के स्नेह स्वरूप सेवा अर्थ, उस सेवा की वृत्ति से हर एक से व्यवहार में आओ, तब जाकर उन पर हमारी छाप लगेगी। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार के कर्म बंधन से भी, इस प्रकार के बंधन से भी हमें न्यारा होना है। तीसरा बंधन धन और साधनों का बंधन है ना, धन और साधनों का बंधन। धन और साधनों का बंधन कैसा होता? धन है तो एक प्रकार की स्थिति है, धन नहीं है, ऊपर नीचे हुआ तो स्थिति भी ऊपर नीचे हो जाती। अब विचार करो, ब्रह्मा बाबा कितने धनवान है ना, आप सोचो कितने धनवान थे जो 14 वर्ष यज्ञ की सारी पालना उनके लौकिक धन से हुई। तो इतने धनवान बाबा, और बाबा ने कौन सा पार्ट बजाया? बेगरी पार्ट। और बेगरी पार्ट जब आया, जब कुछ भी नहीं था है ना, भंडारे में रोटी बनाने के लिए एक आटा तक नहीं होता था, उस पार्ट में भी ब्रह्मा बाबा का नशा, खुशी, स्वमान वैसा ही था जैसा लौकिक जीवन में था। तो धन और साधनों के बंधन से कितने उपराम रहे। आप सोचो, ब्रह्मा बाबा के पास इतनी फैसिलिटीज़ थी तो उनकी लाइफस्टाइल क्या होगी? कोई साधारण लाइफस्टाइल तो नहीं होगी ना। फिर बेगरी पार्ट में तो कैसी लाइफस्टाइल रही? किसी भी प्रकार का साधन नहीं रहा, तो भी तो ब्रह्मा बाप को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी रूहानी नशे खुशी में अंतर नहीं पड़ा। मनुष्य की तो है ना, जैसे ही धन की अवस्था इधर उधर होती है तो चेहरे पर दिखाई देने लगता है ना, फैसिलिटी इधर उधर हुई तो चेहरे पर दिखाई देने लगता है। मुझे एक माता विदेश से आई थी तो भारत में ट्रेन में सफ़र किया तो कहती, दीदी हम तो कभी इस प्रकार से सफ़र नहीं किए थे ना, तो हमें लगा जैसे नर्क क्या होता है साक्षात्कार हो गया। तो आप विचार करो, धन और साधनों की कितनी हमें किस प्रकार का बंधन होता है कि जैसे ही एक धन परिवर्तन हुआ, साधन परिवर्तन हुआ तो स्वर्ग से नर्क बन गया। वैसे धन साधन है तो लगेगा स्वर्ग में बैठे हैं। तो बाबा कहते ये बंधन से भी मुक्त होना पड़े, क्योंकि हमें पेपर तो सारे ही देने पड़ेंगे। अब ब्रह्मा बाप ने बेगरी पाठ जब उसका पेपर दिया जो शिव बाबा का स्वयं व्रत है, तो हमें क्यों लगता है हम कभी कोई पेपर नहीं देंगे? हर प्रकार के पेपर आएंगे और बाबा कहते पेपर नहीं आएंगे तो तुम फर्स्ट कैसे जाओगे? तो नेचुरल है पेपर तो आएंगे। अब उन पेपरों में हम पास कैसे होंगे, है ना। यहाँ तो एक गद्दा एक तकिया बदल जाता है तो कितने परेशान हो जाते हैं, है ना। तो बाबा ये नहीं कहते कि कोई गद्दा तकिया कंफर्टेबल यूज़ मत करो, लेकिन परेशान नहीं हो, है ना। मान लो वो गद्दा तकिया आने में टाइम लग रहा है साधन है हमारे पास, हम उसे खरीद भी रहे, लेकिन वो जो समय है जिसमें वो नहीं है उसमें हमें उपराम रहना है, उसमें परेशान नहीं होना। तो बाबा हमें कहते हैं कोई भी बात धन साधन की बात हो वो हमें शान से, रूहानी शान से परे परेशान न कर दे, नहीं तो वो बंधन वाली अवस्था हो गई। फिर बाबा हमें कहते हैं जिम्मेवारियां संभालते हमें जीवन मुक्त रहना है। कोई भी, हम में से कोई भी उतनी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं जितनी ब्रह्मा बाबा के कंधे पर थी। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? हाँ, और ब्रह्मा बाबा के कितने बच्चे ब्रह्मा बाप के जितने बच्चे हैं उतने बच्चे संभालने पड़ जाए तो क्या करेंगे है ना। मैं तो कभी कभी विचार करती हूँ कि एक बच्चे, दो बच्चे में कितने तंग हो जाते हैं। मानो हम सेंटर पर भी रहते हैं
है ना। तो परिवार में भी 5 होते हैं, 6 होते हैं, तो ही कहते हैं ना इसका ये संस्कार है, ये इस प्रकार से, है ना, ये इस संस्कार से जो है ये इस प्रकार से परेशान करते हैं। तो आप विचार करो, ब्रह्मा बाप कैसे जिम्मेवारियां निभाते जीवन मुक्त रहे। इतने बच्चे, इतना बड़ा परिवार, इतनी जिम्मेवारी, कार्य भी कोई कम नहीं, सिर्फ परिवार नहीं है, कार्य भी कितना, सारे यज्ञ की स्थापना, और कैसे बाबा बिल्कुल बाबा की याद में जीवन मुक्त अवस्था में रहते, है ना। मुझे तो आजकल ऐसा लगता है कि जिम्मेवारी निभाना तो दूर, जिम्मेवारी मिल जाती है ना तो उसी के स्ट्रेस में तंग हो जाते, है ना। इतना स्टूडेंट होते हैं, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है करके बीपी हो गया है, पढ़े तो अभी है ही नहीं, है ना। सेवाधारी है तो ये सेवा करनी है करनी है, इतना सोचते हैं, स्वप्न संकल्प इतने बिजी हो जाते हैं कि सेवा करने तक तो थक ही जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जिम्मेवारी से ऐसे बोझिल नहीं होना है, करावनहार करा रहा है। ब्रह्मा बाप कैसे जीवन मुक्त रहे, ब्रह्मा बाबा ने कभी मैंपन नहीं रखा कि मैं जिम्मेवारी संभाल रहा हूँ। बाबा ने हमेशा करन करावनहार बाप की याद में सब कुछ किया। जब उस करावनहार की याद में रहते हैं, सब कुछ उसको समर्पण करके चलते हैं, तो जिम्मेवारी का बोझ नहीं चढ़ता, बड़ी से बड़ी सेवा संभालेंगे। और देखो, जो छोटी में तंग हो जाएगा, जब हम किसी भी बात से तंग होते हैं ना, तो हम अपने भाग्य को रोक देते हैं। इसको याद रखना, जब हम छोटी बात में तंग हो गए तो हमारे अंदर का संकल्प क्या है कि इससे ज्यादा तो मैं हैंडल कर ही नहीं सकता, तो हमने अपने संकल्पों से ही आगे की अपॉर्चुनिटी को रोक दिया। इसीलिए जो छोटी जिम्मेवारी में परेशान होते हैं ना, उनको कभी भी बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिलती, और बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिलेगी तो बड़ा कैसे बनेंगे। लेकिन बड़ी कहते हैं मुझे बड़ी जिम्मेवारी चाहिए, मान लो किसी की छोटी दुकान है, कहते हैं मुझे बड़ी दुकान चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं छोटी दुकान संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये बात हो जाती है, वो बात हो जाती है। तो एक तरफ मुख से कहते हैं मुझे बड़ी जिम्मेवारी संभालनी है, लेकिन अगर छोटी में ही संकल्प इतने बोझिल है तो जैसे बड़ी की अपॉर्चुनिटी का तो द्वार ही बंद कर दिया, है ना। छोटी सी जिम्मेवारी में अगर परेशान हो रहे हैं तो बड़ी जिम्मेवारी कभी दस्तक ही नहीं देगी। तो बाबा हमें कहते तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम्हें बड़े काम करने पड़ेंगे, और बड़े काम करते अगर परेशान होंगे तो बड़े काम कैसे करेंगे, है ना। छोटे काम करके तो बड़ा नहीं बनेंगे ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि जिम्मेवारी संभालते जीवन मुक्त रहना है। यहाँ से फ्री रहेंगे तब तो और अट्रैक्ट करेंगे ना। अगर छोटी सी सेवा संभालते यहाँ से बोझिल हो गए तो और अट्रैक्ट कैसे करेंगे, और सेवा ही कम होगी तो पुण्य का खाता भी उतना ही होगा। तो बाबा हमें कहते इसीलिए तो इतने बड़े यज्ञ की स्थापना ब्रह्मा बाप ने ही क्यों की। क्यों ब्रह्मा बाप ही निमित्त बने, क्योंकि ये गुण था, जिम्मेवारी संभालते बिल्कुल डबल लाइट रहते। तो बाबा ने सदैव, बाबा कहते ना मेरा मुरब्बी बच्चा है, कल्प कल्प का मेरा इंस्ट्रूमेंट यही है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाप ने ये गुण और विशेषता प्रैक्टिकल में दिखाई। फिर बाबा हमें कहते कोई भी कर्मों के हिसाब किताब आते हैं पुराने, तो उन हिसाब किताब से भी हमें क्या बनना है, बिल्कुल न्यारे, है ना। कर्मों के हिसाब किताब, बाबा हो, मम्मा हो, दादियाँ हो, किसने शरीर के पेपर नहीं दिए, किसने बीमारियों के पेपर नहीं दिए, दिए ऐसा कोई है जिसने नहीं दिए। ब्रह्मा बाप को भी हर प्रकार के शरीर के पेपर देने पड़े, मम्मा को भी देने पड़े। तो बाबा कहते लेकिन कभी ऐसा अनुभव हुआ, मम्मा की तो अंतिम स्थिति का वर्णन होता है कि मम्मा को जब कैंसर था
और अंत की अब स्टेज थी, तो मम्मा जब सांस लेती थी ना तो दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन उस अवस्था में भी बिल्कुल बाबा की याद में, अंतिम दिन भी मम्मा ने बाबा की याद में हर एक को अंगूर की टोली दी। इतनी कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से न्यारे रहे। कर्मों का हिसाब किताब तो आएगा, पुराने हिसाब किताब। सबसे बड़ा हिसाब किताब कैसे आता है? शारीरिक कष्ट। लेकिन उस हिसाब किताब के बंधन में हमारा पुरुषार्थ, हमारी सेवा ना रुक जाए। सेवा रुकी, पुरुषार्थ रुका, इसका मतलब हम बंधन में बंध गए। और अगर उसके बावजूद हमने सेवा की और अपना खाता जमा किया तो उसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें जीवन मुक्त बनना है। फिर बाबा कहते हैं संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव, इससे भी मुक्त है ना। संस्कार माना हैबिट है ना, ये। और हैबिट कैसी होती है? संकल्पों के भी संस्कार होते हैं, फीलिंग के भी संस्कार होते हैं, वृत्ति के भी संस्कार होते हैं, कर्मों के भी संस्कार होते हैं। कहते हैं ना, मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे इस बात में ऐसा फील होता है, ऐसी बात हो जाती है तो मुझे ये फीलिंग आती है, ऐसी बात में मुझे क्रोध आता है, कोई ऐसा करे तो मेरा ट्रस्ट टूट जाता है ना। वृत्ति के भी संस्कार होते हैं। अगर कोई मुझसे दुर्व्यवहार कर ले तो फिर मुझे उसके साथ शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति नहीं रहती। तो ये सारी जो पुराने संस्कार हैं, कर्मों के भी संस्कार होते हैं, है ना। कहेंगे हम इसी प्रकार से चलते हैं, है ना। जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ नहीं करेंगे, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ करेंगे। ये हमारे खर्च करने की आदत ऐसी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, अभी बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। जैसा ब्रह्मा बाप का संस्कार, शिव बाप का संस्कार, ऐसा मेरा संस्कार। उस संस्कार में मेरापन निकाल दो। वो जो पुराना संस्कार है वो किसका है? रावण का संस्कार है। उस रावण के संस्कार को मेरा नहीं कहो। जब मेरा कहते हैं ना तो संस्कार बंधन बन जाता है। संस्कार है, पर जो बाप का संस्कार, बाबा की याद में उस संस्कार को इमर्ज करके और ये कर्म करो। कोई कहेगा मुझसे इतना काम में मैं थक जाती हूँ। बाबा तो अथक है, आप कैसे थक जाते है ना। तो बाप की याद में करो ना, बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार समझ कर करो, तब अथक बनेंगे, है ना। मुझसे इतना ही रहम होता है, इसके आगे मैं थक जाता हूँ। रहम करने में भी थक जाते, है ना। देने में हाथ दर्द करेगा, लेने में नहीं करेगा, है ना। देने में थक जाते। तो ये सारे क्या है? ये सब कलयुगी संस्कार है रावण के, ये मेरे संस्कार नहीं। स्वभाव, जिसको नेचर कहते है ना, ये मेरी नेचर है ना। आलस्य, अलबेलापन, चिड़चिड़ापन, है ना, मुझे थोड़ा मूड ऑफ होता है, ये मेरी नेचर है, मुझे ऐसा होता है। नहीं, जो बाप की नेचर सो मेरी नेचर। फिर बाबा दो नई बातें आज कहते हैं, प्रभाव और दबाव, है ना। प्रभाव का संस्कार अगर होता है ना, प्रभावित होने का, तो प्रभावित होना कैसा होता है? जैसे बुद्धि पर बादल छा गए हो। किसी मनुष्य से प्रभावित हो गए तो फिर उस मनुष्य की मत पर चलने लगते हैं, है ना। आज दुनिया में क्या होते हैं? हर एक इम्प्रेस करते, इम्प्रेस होते। थोड़े समय के लिए किसी को भी गुरु बना देंगे, है ना। गुरु कोई ऐसे दीक्षा लेने वाला नहीं, लेकिन उसकी बातों पर चलने लगेंगे, है ना। बिजनेस में एक नया पार्टनर मिला, वो गुरु बन गया है। अब वो जो कहता है वो ठीक लगता है। श्रीमत भूल गई है ना, सारी बातें भूल गई। शिव बाबा की मुरली भूल जाती है, बस वो जो कहता है वो बात राइट लगती है।
क्यों? क्योंकि प्रभावित होते। फिर 4 दिन हुए नहीं कि उसमें बुराइयां नजर आएंगी, लेकिन ये जो एक से प्रभावित होना, फिर उसकी मत पर चलना, फिर 2 दिन बाद उसका प्रभाव हल्का हो गया तो फिर उसी में कमियां कमजोरियां निकालना, ये एक संस्कार है। तो लेकिन जहां प्रभावित होते हैं ना, वहां श्रीमत से ज्यादा प्रभावी मनुष्य मत हो जाते, है ना। इसीलिए आप देखो दुनिया में झूठ बोलने वाले कितने प्रभावशाली होते हैं। झूठ बोलने वाले कितने प्रकार के एग्जाम्पल्स देंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, आपको लगेगा हाँ ये जैसे ज्ञानी है ना, ऐसे ज्ञानी तो कोई नहीं है। किसी के ज्ञान से प्रभावित हो जाएंगे, किसी के गुण से प्रभावित हो जाएंगे, और गुण भी नहीं है, वो तो एक विशेषता है जिससे प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन फिर वहां पर क्या होता है, शिव बाबा का ज्ञान भूल जाता है ना। बाबा जिन गुणों के बारे में हमें समझाते हैं कि प्योरिटी फर्स्ट है, वो प्योरिटी भूल जाएगी। लगेगा ये गुण, कोई अच्छी इंग्लिश बोलने वाला देखेंगे ना, बस लगेगा अब तो इंग्लिश ही सीखनी है, अब तो इंग्लिश ही बोलेंगे ना तो सत्युग जाएंगे, अब थोड़ी हमें पवित्र बनना है। पवित्रता पर अटेंशन, सारे दिन डिक्शनरी रट रहे हैं, प्रभावित हो गए, है ना। 4 दिन के बाद डिक्शनरी एक तरफ, है ना, बाबा भी घूम, ये भी घूम, है ना। तो ये क्या है, ये सारा प्रभावित होना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे प्रभावित होने के संस्कार हमें नहीं रखने। ब्रह्मा बाप के सामने कितने प्रभावशाली व्यक्तित्व आए होंगे, लेकिन ब्रह्मा बाप को शिव बाबा की श्रीमत कभी नहीं भूली, और प्रभावित स्वयं से भी नहीं होना है, क्योंकि लौकिक में अपनी भी कोई ऐसी विशेषता होती है जो देहाभिमान का रूप ले लेती है। फिर कहते हैं नहीं, श्रीमत नहीं, मैं ये जो समझता हूं ये राइट है। तो ये खुद से प्रभावित होना होता है। फिर दबाव, दबाव में आते हैं, हाँ, मनुष्य भांति भांति के दबाव डालते, कोई दबाव की तरह दबाव डालते हैं, कोई तो ऐसे इमोशनल दबाव डालते, है ना। आप ऐसी भाषा बोलते हैं कभी कि वो ना मुझे प्रेशर डाल रहे हैं, है ना। प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? आप प्रेशराइज्ड क्यों फील कर रहे हैं? कोई कितना भी दबाव डाले, देखो विकारी दुनिया में किसी के विकार की पूर्ति नहीं होगी तो साम दाम दंड भेद सब अपनाएगा, है ना। धमकाएगा भी, रिझाएगा भी, है ना, इमोशनल ब्लैकमेल भी करेगा, क्योंकि उसको तो जो चाहिए वो चाहिए। तो जिसके विकारों की पूर्ति नहीं होगी वो तो अनेक प्रकार से दबाव डालेगा। लेकिन हमें ये समझना है कि जब मैं श्रीमत पर हूं तो मुझे किसी दबाव को अनुभव नहीं करना। अगर आप दबाव को अनुभव करेंगे ना तो दबाव में आ जाएंगे। अब आप विचार करो, ब्रह्मा बाबा के समय पर कितनी स्ट्राइक हुई, कितनी पिकेटिंग हुई, कितने केस हुए, है ना। लीगल दबाव जब आता है तो कितनी बड़ी बात होती, लीगल प्रेशर, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन से हर प्रकार के दबाव आए, लेकिन ब्रह्मा बाप कभी पीछे हटे, कभी कहा हाँ कोई बात नहीं, ये पवित्रता की बात हम रिलैक्स कर देते, नहीं। जो शिव बाबा ने कहा उस पर चलना ही है, कितना भी दबाव आए। वो तो ड्रामा की एक सीन है, उस दबाव में हमें झुकना नहीं। बुद्धि में अगर दबाव में आ गए ना, बुद्धि से अगर दबाव के इन्फ्लुएंस में आ गए तो फिर वो उसका जो प्रभाव है वो हमें श्रीमत से हटा देगा। इसीलिए कोई कितना भी और किसी भी प्रकार का प्रेशर डाले, चाहे एक डाले, चाहे ग्रुप मिलकर डाले, चाहे कोई भी, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन हमें श्रीमत पर चलना है तो चलना है। और सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इस निश्चय के साथ आपको चलते रहना है ना। तो दबाव में कभी नहीं आना। तो बाबा कहते तब जाकर जीवन मुक्त कहलाएंगे। तो ये 9 प्रकार के बंधन को पहचान, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए योग बल भरे। अच्छा, ओम शांति।